नमस्कार। अंबेडकर साहब का कद और बढ़ जाए, हमको बिल्कुल ऐतराज नहीं है और किसी को नहीं, लेकिन सर BN राव साहब को बुरी तरह रौंद दिया गया, कुचल दिया गया, दबा दिया गया। इसका बहुत बड़ा दुख है। इसको लेकर हम चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पुरुष प्रधान समाज, तुमने ये क्या कर डाला है? एक माँ की ममता को तुमने मार डाला है। समाज का ठेका लेना तुमने कब से सीख लिया, और न्याय करना नहीं आता तो अन्याय करना क्यों सीख? न्याय करने की क्षमता है तो सच्चा न्याय करना हो। राजहंस बनो, दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखलाना हो। ये सब आज आवश्यकता है। आदमी का आदमी दुश्मन बन गया है। भगवान से भगवान को लड़ा दिया है कि तेरे भगवान बड़े, मेरे भगवान बड़े। ये मैं माननीय, आदरणीय, पूजनीय, मां महिम राष्ट्रपति जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय भारत सरकार से निवेदन करता आज कि इसको शीघ्र से और अति शीघ्र इस मामले को अब जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। मेरे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सर BN राव साहब की। संविधान के असली शिल्पकार, भारत के मौन महायोद्धा, जिन्होंने लोकतंत्र की नींव रखी, संविधान के पीछे का महान दिमाग, भारत का छुपा हुआ हीरो, देश को दिशा देने वाले महापुरुष, संविधान की शक्ति सर BN राव साहब, भारत के लोकतंत्र के निर्माता, जिन्होंने भारत का भविष्य लिखा, संविधान का सच्चा प्रेमी। अगर ये ना होते तो संविधान कैसा था? इतिहास का अनसुना नायक, भारत के संविधान का गुप्त रहस्य, जिन्होंने आजाद भारत को कानून दिया, लोकतंत्र की नींव रखने वाले महापुरुष, ऐसे महान योद्धा आदरणीय सर BN राव साहब, पूरा देश नमन करता है। मेरे साथियों, सर BN राव साहब को 1946 में संविधान सभा का सर्वोदनित सलाहकार इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि वे उस समय के भारत के सबसे प्रख्यात कानूनविद, अनुभवी सिविल सेवक और संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने संविधान का पहला मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया और दुनिया की कई संविधानों का अध्ययन कर उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला। BN राव साहब की नियुक्ति के मुख्य कारण थे असाधारण कानूनी विशेषता। राव एक सिविल सेवक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश और कानून के बेहतरीन जानकार थे। अनुभव और ड्राफ्टिंग कौशल, उन्होंने भारतीय संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, जिस पर बाद में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने विचार किया।
अंतर्राष्ट्रीय अनुभव उन्होंने 1946 में अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की और वहाँ के न्यायाधीशों और सार्वजनिक विशेषज्ञों से परामर्श किया। निष्पक्ष और मेहनती जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बेहद बुद्धिमान और मेहनती बताया था। भारत एक ऐसा देश जिसने हजारों साल गुलामी झेली, जहां आवाजें दबाई गई, जहां न्याय सिर्फ ताकतवर का था। लेकिन फिर एक समय आया जब भारत ने ठान लिया, अब हम अपना भविष्य खुद लिखें। और इसी समय एक महान व्यक्ति सामने आए जिससे दुनिया कम जानती है, लेकिन भारत का हर नागरिक उनका कर्जदार है। नाम था सर बी.एन. राव साहब। साधारण शुरुआत, व्यक्ति असाधारण सोच। वो कोई नेता नहीं थे, न मंचों पर भाषण देने वाले, न भीड़ को उकसाने वाले, लेकिन उनके पास एक ताकत थी, ज्ञान की ताकत, सोच की ताकत और राष्ट्र के प्रति समर्पण। उन्होंने सोचा अगर देश को आजादी मिली तो उसे चलाएगा कौन? और यहीं से शुरू हुआ भारत के संविधान का असली सफर। बोलो भारत माता की जय हो। संविधान की नींव एक आदर्श योद्धा। जब संविधान बन रहा था तब हर कोई मंच पर दिख रहा था, लेकिन एक व्यक्ति पर्दे के पीछे बैठकर पूरे संविधान का ढांचा तैयार कर रहा था, सर बी.एन. राव साहब। उन्होंने दुनिया भर के संविधान पढ़े, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, जिनमें से उन्होंने 10 संविधानों को निकाला। लेकिन क्या आपको याद है कि जो 10 संविधान उन्होंने निकाले, 60 संविधानों में से वो 10 संविधान क्यों, कैसे बनाए गए और क्यों बनाए गए और किसको देख करके बनाए गए? वह संविधान भारत की मनुस्मृति को देख करके बनाए गए। वो संविधान बाहर जो विदेशों के संविधान बने थे वो भारत की मनुस्मृति को देख करके बनाए गए और उनको देख करके, पढ़ करके हमारा भारत का संविधान बनाया गया। भारत का संविधान बनाने से पहले उन्होंने म्यांमार का संविधान भी लिखा। भारत के लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था चुनी। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखा, उन्होंने भारत का भविष्य भी लिखा। उनकी सोच भारत को मजबूत बनाने की थी। उन्होंने सोचा हर नागरिक बराबर हो, हर धर्म को सम्मान मिले, हर गरीब को न्याय मिले, और यही बना भारत का संविधान। लेकिन दुख की बात है, आज बहुत लोग उनके नाम को नहीं जानते। जिन्होंने नींव रखी उन्हें इतिहास ने पीछे छोड़ दिया। आज हम उनकी कहानी बताएंगे, आज हम उनका सम्मान वापस दिलाएंगे। संविधान की नींव किसने रखी? सर बी.एन. राव साहब। ज्ञान के योद्धा कौन थे? सर बी.एन. राव साहब। भारत का असली मार्गदर्शक
जो दिखे नहीं वह असली महान। संविधान का शिल्पकार, भारत का गर्व, देश का छुपा हुआ हीरो, कलम का योद्धा, न्याय की आवाज, हर भारतीय का सम्मान, जिसने भविष्य लिखा, जिसने सोच बदली। संविधान का आधार, देश का सच्चा सेवक, मेहनत की मिसाल, ज्ञान की शक्ति, भारत की शान, इतिहास का गुमनाम हीरो, सच्चा राष्ट्रभक्त, देश के लिए जिया, जो दिखे नहीं पर सबसे बड़े, जिसने भारत को दिशा दी। संविधान का इंजीनियर, भारत का गौरव, न्याय के निर्माता, देश की ताकत, कलम का क्रांतिकारी, असली देशभक्त, हर दिल की आवाज, भारत का भविष्य लिखने वाले सर बी.एन. राव साहब। उनको बार बार हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आज हम अधिकारों की बात करते हैं। जब हम न्याय की बात करते हैं तो याद रखना, ये सब किसी ने हमें दिया है, और वो नाम है सर बी.एन. राव साहब का। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस नाम को फैलाइए और हर घर तक पहुंचाइए। वीडियो के अंत में जो इतिहास में छुपाया गया, आज हम उस दुनिया को सामने लाएंगे, क्योंकि बी.एन. राव साहब सिर्फ नाम नहीं, भारत की आत्मा है। मेरे साथियों, आज आवश्यकता है, जिनको हमने अपनी आंखों पर बिठाया, पलकों के ऊपर बिठाया, उन्होंने हमारे पेट पर और पीठ पर दोनों में चाकू घोंप दिया। कितनी मजबूरियां पलकों पर उठा लेते हैं, हम कहाँ रोते हैं, हालात रुला देते हैं। हम कहाँ रोते हैं, हालात रुला देते हैं। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। आपने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन आपने एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग तो पहचाने गए। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। मेरे साथियों, आप खुद समझदार हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें। आज और वीडियो शेयर से मतलब नहीं है, ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है और इसकी आवश्यकता है। आपने हजारों वीडियो शेयर किए होंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता है। नमस्कार।